Good morning, students. In today's class, we will be going to learn about a few diseases that are caused by microorganisms. I had asked you to study about those. मैंने बोला था आपको कि आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. बट ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. I'll share the screen with you once the file is downloaded. हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में कि जो कैरियर्स होते हैं, जो बीमारी को, जो पैथोजेंस को बेसिकली वो कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कोई दो आप नाम बताएंगे. चलिए मैं पूछता हूँ एक एक करके आपसे ही कि डेंगू जो वायरस होता है उसको कौन सा टाइप का मॉस्किटो कैरी करता है. उस मॉस्किटो का नाम क्या था? यस अंजलि. Mosquito. नॉट ऑडिबल. हेलो अतुल्य. Aedes mosquito. वेरी गुड. एडीज मॉस्किटो. एंड which is the mosquito that carries the parasite of malaria? Mohit. Female Anopheles mosquito. Very good, very good, very good. So चलिए जो फाइल है वो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है. आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. ऑल ऑफ यू शुड पे अटेंशन टू दिस. एंड इसके बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं. ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. देखिए Yes, कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेज हैं. देर आर सर्टेन कॉमन ह्यूमन डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं. कौन कौन से डिजीजेज हैं इनको हम बात करते हैं एक एक करके. सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में टीबी के नाम से जानते हैं. आपने सुना है किसी को टीबी हो गया है? Yes, sir. ये बड़ा ही कॉमन, Yes, sir. एक बहुत कॉमन जो है ये बीमारी होती है. ट्यूबरक्लोसिस इसका फुल फॉर्म है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी बोलते हैं. ये होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से. इट इज कॉज ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की वजह से ये होता है. और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? एयर. एयर से ये जो है आपका फैलता है. ये पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं डिजीजेस का, फिर हम बात करेंगे कि उनके जो प्रिवेंशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे. मीजल्स एक होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं खसरा, राइट. ये भी आपका एक वायरस से होता है जो कि एयर से ट्रांसमिट होता है. आपका चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है और ये एयर से फैलता है. और आपका अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हैं तो भी आपको चिकन पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं. चिकन पॉक्स के बारे में एक और बात ये है कि एक बार आपको ये हो जाता है तो दूसरी बार होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं. तो वंस यू इफ़ यू आर इन्फेक्टेड, इफ़ यू वर इन्फेक्टेड फ्रॉम चिकन पॉक्स, चांसेस ये है कि आपको ये दोबारा नहीं होगा. पोलियो, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में बात की थी. पोलियो जो है ये वायरस की वजह से होता है और ये एयर या वाटर की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका एयर या वाटर हो सकता है. चलिए अब इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं. चलिए ठीक है, हमने जान लिया ये बीमारियां होती हैं. इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कॉज करता है उसको. चलिए अब ये सब ठीक है, एयर से ये फैलता है, ये भी हमने कर लिया. लेकिन अगर किसी को हो गया तो उससे हम अपने आप को हम कैसे बचाएंगे या उस पर्सन को कैसे बचाएंगे? हमें क्या करना है, उस पर्सन को आइसोलेशन में रखना है, कंप्लीट आइसोलेशन में. अभी आइसोलेशन क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे. कोविड की वजह से हर किसी को एक टर्म जो है समझ में आ गई है कि आइसोलेशन क्या होता है. तो ये बताएगा मुझे आइसोलेशन क्या होता है?
So sealing a person in a room where nobody is entered without any reason. एक ऐसे पर्सन ऐसे रूम में किसी इंडिविजुअल को रखना जो बिल्कुल कट जाए किसी से, मतलब सबसे वो कांटेक्ट में ना रहे। एक ऐसा ऐसी जगह जहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, एकदम से अलग कर दें, अलग थलग कर दें, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। उस पर्सन को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है। उसकी जो बिलोंगिंग्स है, उसकी बिलोंगिंग्स है पर्सन की, दूसरे लोगों से हमें दूर रखनी है। बिलोंगिंग्स का मतलब उसका जो सामान है, उस सामान को हमें क्या करना है, दूसरे लोगों से बहुत दूर रखना है। उसको जो है वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन जो है सही टाइम पे हमें दे देनी चाहिए। अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं मिला है तो इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक, उसको बीमारी होने का खतरा रहता है। तो अगर उसको वैक्सीन नहीं मिला है, तो अगर उस पर बीमारी हो गई है तो उसको आइसोलेशन में रखना है, उसको प्रॉपर मेडिकेशन देना है, और उसको उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी बिलोंगिंग्स है, उसको अलग अलग रखना है। दूसरा डिजीज़ जो हम बात करेंगे वो है कॉलरा। कॉलरा जो होता है ये पहले बहुत फैलता था, अभी तो नहीं फैलता है क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा हाइजीन पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये वाटर और फूड से फैलता है। जो हाउस फ्लाई होती है वो इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। हाउस फ्लाई, इसलिए अपना जो पर्सनल हाइजीन है, ये बेसिकली कॉलरा जो है हिंदी में इसको हैज़ा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको वॉमिटिंग होती है और डायरिया जो है, लूज मोशंस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं। इससे आपकी बॉडी के अंदर जो वैल्यूएबल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जो है वो निकल जाते हैं और आपकी बॉडी वीक पड़ने लग जाती है। इस हद तक वीक पड़ जाती है कि अगर आपको प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर चीज़ें ना मिले तो पर्सन कैन डाई। तो एक इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स रखने चाहिए। हमें बहुत अच्छे से सैनिटरी हैबिट्स रखने चाहिए, बहुत साफ सुथरा अपने आप को रखना चाहिए, अपने आसपास की जगहों को रखना चाहिए। टाइफाइड 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 जो है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये वाटर से फैलता है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर जो कुक फूड है उसको उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको पीना चाहिए, और प्रॉपर वैक्सीनेशन को लगवाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए जो है ये भी वायरस से कॉज होता है, वाटर से जो है ये फैलता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, और बॉइल्ड वाटर जो है, बॉइल्ड जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको पीना चाहिए। अब ये जो इम्पॉर्टेंट है, एक ये है आपका मलेरिया। मलेरिया जो है ये फैलता है आपका प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ जो है, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से फैलता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल, वो प्रोटोजोआ है। और इसमें ट्रांसमिट कौन करता है, ये आपका मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। तो मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है, और मलेरिया बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। मॉस्किटो नेट जो होते हैं उससे हम बच सकते हैं। मॉस्किटो नेट्स लगाने से हम बच सकते हैं। रिपेलेंट होते हैं ना, ओडोमोस वगैरह आती है, वो क्या करती है बेसिकली, आपको पता है कि ओडोमोस हमें मच्छरों से क्यों बचाती कैसे? है? ओडोमोस जो होती है वो हमें मच्छरों से क्यों बचा सकती है, कैसे बचा लेती है, कोई आइडिया है? प्रोटोजोआ बेटा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। प्रोटोजोआ बेसिकली आपके हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं, विच स्प्रेड आपके बीमारियों को जो फैलाते हैं। मॉस्किटो जो आपके रिपेलेंट होते हैं, जैसे कि आपका जो बहुत कॉमन आपके आसपास मिलता है वो है ओडोमोस। ओडोमोस क्या करता है, ओडोमोस आपकी जो स्मेल होती है, आपकी जो स्मेल होती है उसको छुपा लेता है। उसके ऊपर आपके एक तरीके से क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर का काम करता है। चलिए,
उसको और बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनसे हम अपने आसपास जो है इंसेक्टिसाइड्स को छिड़क के स्प्रे करके बच सकते हैं मच्छरों से। जो ब्रीडिंग है, मच्छरों की ब्रीडिंग है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने आसपास पानी जो है उसको कलेक्ट नहीं होने दे सकते। और उससे क्या होगा कि हमारे जो आसपास जो जगह है, अगर वो साफ़ सुथरी रहेगी तो वहाँ पे मच्छर भी पैदा नहीं होंगे। चलिए वापस से आते हैं हम। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, यहाँ तक ये वाला टेबल क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए, Yes, Yes, sir. sir. गुड गुड गुड, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। अ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिर्फ ह्यूमन या प्लांट्स को ही वो नहीं करते, कुछ एनिमल्स को भी वो परेशान करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स जो है एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है, जो कि जो बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें बेसिकली एंथ्रेक्स में आपके जो माउथ है, माउथ और जो उसका फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। और एक जो फूड और माउथ डिजीज होता है कैटल के अंदर, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये भी आपके वायरस से जो है वो कॉज्ड होता है। अब आपके कुछ जो एंथ्रेक्स होता है, ये आपका स्किन अल्सर, आपके जो बॉडी है उसको थोड़ा सा ख़राब कर देता है। और इससे क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। आई एम रीडिंग अबाउट दैट ओनली। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इट मेनली इफेक्ट्स एनिमल्स। ये एनिमल्स को इफेक्ट करता है और ये ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करता है। ये स्किन के ऊपर जो है आपका इफेक्ट करता है। गूगल कर लेना, ग्राफिक इमेज है, मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता हूँ। आप उस चीज़ को अपने आप देखें तो बेहतर रहेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके वीट को ख़राब करते हैं, राइस को ख़राब करते हैं, पोटैटो को ख़राब करते हैं, शुगर केन को ख़राब करते हैं, ऑरेंज को ख़राब करते हैं, आपके एप्पल को, और डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स हैं उन सभी को वो ख़राब करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो उसका प्रोडक्शन है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जो उसकी यील्डिंग है वो कम हो जाती है। जितना क्रॉप आपका आना चाहिए था उस पर्टिकुलर लैंड से, उतना नहीं आ पाता, उससे कम आता है। अब ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हम माइक्रो केमिकल्स की जो स्प्रे है उसको कर सकते हैं माइक्रोब्स को मारने के लिए। कुछ जो है प्लांट डिजीज जो कॉज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो आपको टेबल नंबर 2.2 में दिए हुए हैं। लेट मी शेयर दोस्त विद यू। देखिए, ये कुछ आपको फिगर के साथ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपकी शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इसमें दिया हुआ है। कुछ कॉमन जो प्लांट डिजीजेज जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, वो है आपका सिट्रस सेंकर या कैंकर, क्या पढ़ेंगे उसको। एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसको एयर से ट्रांसमिट होता है। और ये देखिए आपका कुछ ऐसा ये जो है कॉज करता है आपके किसी भी फ्रूट को। आगे बात करते हैं फंगाई। फंगाई की वजह से आपका क्या होता है, आपका जो बीट है वो रस्ट करना शुरू कर देता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। और ये एयर से फैलता है, या फिर आपने कोई कंटेमिनेटेड सीड जो है उसको प्लांट कर दिया है, उसकी वजह से भी आपका ये जो रस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ये होता है येलो बीन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा। ये एक आपकी जो प्लांट डिजीज है ये होता है। इसके अंदर जो वायरस से होता है और ये इंसेक्ट से फैलता है। इससे देखिए एक लीफ जो है बिल्कुल ग्रीन है, एक जो बिल्कुल येलो होती जा रही है। एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन चीज़ आपने सुना होगा अपने आसपास, कि उसको खाने से बाहर का खाना खाने से उसको क्या हुआ, उसको फूड पॉइजनिंग होगी। क्या हुआ, उसको बाहर का खाना खाने से फूड पॉइजनिंग होगी।
बूजो जो है उसने अपने फ्रेंड्स को बूजो के बूजो के फ्रेंड जो हैं उन्होंने उनको बूजो को इनवाइट किया to eat a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and he had to be taken to the hospital. उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि जो आपका जो बूजो था उसको खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर उन्होंने बताया कि इसको क्या हो गया है, इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके खाने में जहर दे दिया किसी ने। फूड पॉइजनिंग ऐसा नहीं है। फूड पॉइजनिंग ऐसा है कि आप सड़ा हुआ खाना खा लो, आप जो स्पॉइल्ड फूड है उसको अगर आप खा लेते हो, उससे क्या होगा, आपका जो फूड पॉइजनिंग है वो हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके फूड के ऊपर अगर ग्रो कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बना देते हैं। कोई ऐसे सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कर देते हैं विच आर टॉक्सिक इन नेचर, जो जहरीले होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इससे क्या होता है कि आपका जो इससे बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है और इससे क्या हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो फूड है उसको खराब होने से बचाने के लिए हम उसको क्या करें, उसको बचा के रखें, उसको प्रिजर्व करके रखें, उसको संभाल के रखें। अनुष्का क्यों नहीं आ रही है काफी दिनों से क्लास में? स्मृति, चलिए कोई बात, आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस इन आफ्टर द क्लास। जो फूड प्रिजर्वेशन है, मतलब खाने को हमें प्रिजर्व करके रखना है, उसको बचा के रखना है, उसको संभाल के रखना है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम आर्स। Their digestive system is different from ours. Yes, there may be chances that they could be infected with the with this food poisoning thing, but चांसेस आर कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर देन आर्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उनके मुकाबले बहुत वीक होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं एंड दे कैन बी प्रिवेंटेड विद दिस। देखिए, ब्रेड जो होता है उसको अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर फंगस की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारा खाना को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड जो होता है वो बड़ी गंदी सी स्मेल, उससे बड़ी गंदी सी स्मेल निकलती है और उससे बहुत बेकार टेस्ट आता है और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। अब आप ये बताइए कि ये सारी चीज़ें बात की हमने कि उससे उसका कलर चेंज हो गया है, उसका स्मेल जो है वो चेंज हो गई, उसका टेस्ट जो है वो बैड हो गया है, तो ये सभी केमिकल चेंज रिएक्शन केमिकल चेंज है। क्या आपने पढ़ा है? Yes, Yes, sir. yes, So all these are chemical changes. Yes, sir. Chemical changes क्या होते हैं, कोई बताएगा? What are chemical changes and what are physical changes? Yes, Mohit. Sir, the changes in which a new type of substance is formed is known as chemical change. Very good. The type of changes in which new substances are formed with new properties. ऐसे substances जिनकी new property है वो जब बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम chemical change। और केमिकल चेंज जब हो रहा है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ज़रूर इन्वॉल्व होती है। क्लास 10th में आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करें, सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में क्लास 10th में सीखेंगे। बट अभी के लिए आप ये याद रखिए कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं। पहेली ने क्या किया कि कुछ मैंगोज लेके आई और फिर उनको खाया नहीं, देखा कि उसमें जो है वो सड़ गए, they have spoiled and rotten, but she knows that mangoes pickle
जो उस आम का अचार है वो खराब नहीं होता, वो लंबे समय तक टिका रहता है। अब वो कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों होता है कि अचार जो होता है, मैंगो पिकल जो होता है, वो तो लंबे समय तक टिक जाता है, लेकिन जो आपका ये है अ, फल है, जो मैंगो फ्रूट है, वो इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाता। देखिए, इसके कुछ मेथड्स हैं जो हमारे खाने को प्रिजर्व करने के कुछ मेथड्स हैं। उन मेथड्स के बारे में आई वांट यू टू स्टडी। यस अतुल्य, बताइए, स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए। आर यू प्रेजेंटिंग? यस अतुल्य। Sir Atulya was saying, can I present the page? ओके, ठीक है। सो दिस इज द पेज इन विच यू विल हैव टू स्टडी। पेज नंबर ये कौन सा है? 26 पेज नंबर है। इसको आप 26 27 इसको आप स्टडी करना। अभी जो है हमारी टाइम जो है क्लास का वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट व्हाट विल वी डू, वी विल गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक नेक्स्ट क्लास में हम जो है हमारा ये चैप्टर जो है इसको फिनिश कर देंगे। यस, वी कैन मेक मैन्योर फ्रॉम इट। हम उसके अंदर से मैन्योर बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज कर देंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में, एंड देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स as a manure. Sir, Yes, sir, can I ask one question? बिल्कुल पूछिए। सर हमने देखा था सर गाँव में सर पेड़ के तने में सर चूने से सर उसे पेंट किया जाता है, ऐसा क्यों सर? गुड क्वेश्चन। मे बी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम समथिंग, या उसको प्रिवेंशन के लिए किया जाता है, उसको उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ना लगे। विल हैव टू सर्च फॉर द आंसर। हमें इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी Okay, तरफ से कीजिए, मैं भी करता हूँ। बाकी सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस जो है उसको मार्क कर दीजिए।